उठेगा? आर यू श्योर? बोतल उठी। और कई बार जो है अपने घर में चीनी ले आए, 5 किलो चीनी आ जाए, अपनी माँ जो है ना उसमें बर्तन में डालती है ना। और जब चीनी नहीं आओ तो क्या करती है? या आटा पीसती, आटा वो आए ना तो क्या करती है? उस बर्तन को तो क्या करती है? नू करेगी, फट फट। ठीक है ना। नमस्कार, कार्यक्रम देखने वाले सारे बहन भाइयों का केता संजय ठांडा की राम राम। और आज हम खड़े हैं इसाद जिले के गांव कुंवारी में। मेरा अपना गांव है। इनको आपने देखा था कि छोटे छोटे बच्चे ने, एक मास्टर जी जो साइंस के टीचर थे, वो रिटायर हो के हालांकि, लेकिन उनका जो तरीका था सिखाने का, यानी कि बात में लोकल जो चीजें थी, यानी कि जो चीजें खराब हो गई थी उनका इस्तेमाल करके और साइंस के तरीके से उन्हें समझाना, मैथ की भी इसी तरीके से बात बताई गई। ये कार्यक्रम के था, इसके बारे में जानेंगे मास्टर सतीश जी। सर नमस्कार आपका। नमस्कार संजय भाई। बताओ सर, क्या कार्यक्रम था यो और कितने दिन का कार्यक्रम था और इस दौरान कौन कौन सी एक्टिविटी करवाई गई बालका ने, क्या सीखा? संजय भाई, ये जो गर्मी की छुट्टियां होती है, थोड़े दिन पहले रमेश जी मुझे मिले थे। अच्छा। और उनने ये कहा कि बच्चों की विज्ञान में और गणित में थोड़ी सी रुचि कम है, उसको हम खेल खेल में उसको कैसे बढ़िया तरीके से उनके अंदर रुचि पैदा की जाए। ठीक बात है। तो उन्होंने कहा कि हम 5 या 7 दिन का एक छोटा सा कैंप लगा लेते हैं, गाँव के साथ मिल करके, घर घर जाकर के। तो उसके लिए सबसे पहले तो घर घर जाकर के ये पता किया गया कि 6ठी से 10वीं के कितने बच्चे हैं। अच्छा। और उनके पेरेंट्स से मिला गया। ठीक है। और एसएमसी जो यहाँ है, उनके जो प्रधान है उनसे मिल करके अच्छा, एक कार्य योजना बनाई गई कि 24 तारीख से लेकर के और 28 तक 5 दिन का एक कैंप लगा जाएगा। चलिए, मेरे पास में एक बोतल है, छड़ी है, और मैं इस छड़ी की मदद से बोतल को उठाऊंगा। ये देखिए, क्या मैं इसको उठाऊं तो बोतल उठ जाएगी? अच्छा, ये कह रहा उठ जाएगी? नहीं उठेगी। ये नहीं उठी भाई। फिर मैं कोश, अब बताओ, अब उठ जाएगी क्या? अब बताओ, उठेगी? नहीं उठी। तो क्यों नहीं उठ रही? और उठ रही है तो क्यों उठेगी? चलिए, अब हम कुछ मंत्र संत्र पढ़ते हैं। वैसे विज्ञान में कोई मंत्र नहीं होता, लेकिन हम वैसे जो कह रहे हैं, जो आपको एक बार कहने के लिए, ठीक है? और जो भी मंत्र आपने पढ़ना है, अड़कम पड़कम, ठीक है, पढ़िए मंत्र, पढ़िए। ठीक है, पढ़ दिया मंत्र, ठीक है। अब फिर जो मैं इसको ये कर, अब की बार बताओ भाई, उठेगा? आर यू श्योर? बोतल उठ गई। बोतल कैसे उठती? कुछ बताएगा, कुछ बताओ, सबको बताओ, मेरे को मत बताओ, सबको बताओ यार। नीचे बाजरा ज्यादा क्वांटिटी में ये फंसा हुआ है नीचे, और इसके अंदर जाएगी तो ये भी फंस जाएगी इसके। ठीक है। तो फिर ये कह रहा है कि भाई ये जो बाजरा है, उतना है बाजरा कम जगह में आ गया। अब देखिए, मैं इस बाजरे को, अब ये गर्दन यहाँ तक खाली है ना, मैं इसको थोड़ा सा वो कर रहा हूँ, लूज कर रहा हूँ। ये देखिए, बोतल भर गई है, ऊपर तक आ गया बाजरा। और कई बार जो है अपने घर में चीनी ले आए, 5 किलो चीनी आ जाए, अपनी माँ जो है ना उसमें बर्तन में डालती है ना। और जब चीनी नहीं आओ तो क्या करती है? या आटा पीसती, आटा वो आए ना तो क्या करती है? उस बर्तन को तो क्या करती है? नू करेगी, खट खट। ठीक है ना। नू कभी ठरका ले, जो इसने ठरका लेती है ना, उसमें क्या होता है? वो जो चीजें हैं, वो मान लीजिए बच्चे बैठे हैं, अब तो इतनी जगह में बैठे हैं, मैंने कहा थोड़ा नजदीक आ जाओ भाई, तो जो इतने बच्चे कम जगह में आ जाएंगे, और फिर इनके बीच की जगह क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। भाई जब नजदीक आ जाएंगे बच्चे, या किसी पदार्थ के कण नजदीक आ जाएंगे, तो उनके बीच में जगह क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इसको जो ना आप इस तरह समझ सकते हो, हवा में हाथ हिलाइए, यहाँ पर हवा में तो आपका हाथ आराम से हिल रहा है ना, और पानी में भी यूं हाथ हिलाओ तो थोड़ा जोर पड़े, या हवा जितना आसानी से हिल जाता है, उसमें जोर पड़ता है। और को तुमने कहो भाई जो नहीं दीवार है, दीवार में भी नू हाथ हिला दो, हाथ जगह के क्यों को नहीं आता? क्योंकि हवा के जो कण हैं वो लूज है। लूज का मतलब ढीले डाले हैं। पानी के कण थोड़े से ज्यादा पैक्ड हैं,
और ठोस के जो कण है वो बहुत ज्यादा पैक्ड है। तो आपने क्या किया, इन दानों को आप परमाणु मान ले, अणु मान ले। पहले ढीले ढीले पैक थे, फिर आपने जूं जूं उसमें वो मारा या लकड़ी जूं जूं यूं मारी, तो क्या हो गया, उनकी पैकिंग क्या होगी, टाइट होगी। पैकिंग क्या होगी, तो जो ठोस होते हैं उनकी पैकिंग कणों की क्या होती है, टाइट होती है। हवा के कणों की पैकिंग क्या होती है, लूज, ढीली। तो इसलिए हाथ जो नरम ताल लगा, महसूस तो होती है ना आपको हवा, क्यों देखिए हवा कुछ महसूस होती है क्या नहीं होती। तो ये बात है। तो इस तरह जो ये प्रयोग आप भी कर सकते हैं। वो तरीका है ओरिगेमी। ओरिगेमी क्या होता है, पेपर को मोड़ने का एक तरीका है। उसमें हम करेंगे क्या, उसमें एक स्क्वायर पेपर लेंगे, स्क्वायर पेपर, ऐसा पेपर स्क्वायर, जिस तरह इस तरह का स्क्वायर बनाया था हमने, और उस स्क्वायर पेपर में हम कितने टुकड़े करेंगे, 4। कितने भाई, 4। किए क्या बन गई भाई, त्रिभुज बन गई। त्रिभुज को हमने क्या करना है भाई, त्रिभुज को फिर इस तरह करते हैं, इस तरह। ये शक्ल किसकी लगती है आपको, जैसे नाव बन गई हो, जैसे एक याच बोलते हैं, याच छोटी नाव जो होती है, जिस तरह स्कूटर होता है ना, एक तो बड़ी पानी का जहाज हो, एक छोटा स्कूटर नुमा जो होती है उसको याच बोलते हैं। तो ये याच बन गई। अरे इसको मैं याच को यहाँ से भी कर देता हूँ, ये कर दिया मैंने, कर दिया। अब जब मैं इसको अनफोल्ड करूँगा तो मेरे पास में एक शक्ल मिलेगी। वो शक्ल क्या होगी, ये मिलेगी, ये शक्ल, ये छोटा स्क्वायर, ये देख, ये दिख रहा है ना आपको, ये तो बड़ा स्क्वायर हो गया। यह एक आयत होगी और एक आयत यह होगी और एक वर्ग ये हो गया। ये आयत, इसकी लंबाई में क्या मान लूं, a, इसकी चौड़ाई कितनी मान लूं, b, तो ये कितना हो गया, a जमा b, और ये होगी a, तो ये a जमा b। तो इसका मतलब ये जो वर्ग है इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है, a जमा b गुणा में a जमा b। जब हम इसका एरिया निकालेंगे, और जब इसको निकालते हैं तो क्या बनता है, अब देखिए, अब इसका जब क्षेत्रफल निकालोगे इस बड़े का, तो क्या आ जाएगा आपके पास में, इसका कितना आ जाएगा, ए बी, इसका कितना आ जाएगा, ए बी, यो कितना आ गया, बी गुणा बी, बी स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल कितना, ए स्क्वायर, इसका कितना, बी स्क्वायर, और ये आयतों का ए बी और ए बी कितना हो गया, 2ab। तो ए जमा बी का होल स्क्वायर, यानी कि पूरे का वर्ग, संपूर्ण वर्ग किसके बराबर होगा, ए जमा ए की 2 जमा 2ab जमा में बी स्क्वायर। तो थोड़ा जो इस तरह का गणित भी आप लोग मजे में कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मजे में कर सकते हैं। क्या आप दोनों अलग अलग समय में इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल होना चाहोगे, अब यहाँ भरिए ना, और ना होना है तो ना कहिए, जोर से ना भी कह दीजिए, ठीक है। लगातार बच्चे घर रह करके एक तरह से उनके अंदर भी घुटन महसूस होते हैं भीतर रह कर। ठीक बात है। तो रमेश जी काफी लंबे समय से जुड़े रहे हैं, ये लगभग 20 साल तक इन्होंने साइंस पढ़ाई है, फिर ये हमारे विद्यालय में हेडमास्टर भी रहे हैं, फिर प्रिंसिपल रिटायर होने के बाद भी ये विज्ञान को समर्पित हैं। ठीक बात। और लगातार विज्ञान को किस तरह से बच्चों के अंदर है उनकी रुचि पैदा की जाए, तो इसके लिए हमने एक कार्य योजना बनाई संजय, 5 दिन की। अच्छा। और उसमें इस तरह से हमने रखा कि पहला दिन होगा वो कबाड़ से जुगाड़, चीजें हैं, छोटी कोई बोतल है, कोई ढक्कन है, डब्बा है, प्लास्टिक की पाइप, प्लास्टिक की, और कोई जैसे हम वो पीते हैं ठंडा, वो जो एक तरह से नलकी होती है, हाँ। उन चीजों से क्या क्या चीजें हम बना सकते हैं विज्ञान की, वो सारी चीजें रमेश जी ने करके दिखाया। और एक दिन उन्होंने पवन चक्की जैसे किस तरह से काम करती है वो कागज से बनाना, और बच्चों ने बड़ा आनंद लिया उसका। और एक दिन उन्होंने जैसे स्लोगन राइटिंग कैसे करते हैं हम, अच्छा इस तरह से। और एक दिन पूरा नेचर वॉच का दिन रखा गया। बच्चे ने देखा, आप इधर थोड़ा सा दिखाएंगे अपने उनको ग्राउंड में, ये पूरे पेड़ पौधे हैं, इनसे कहीं से छाल है, कहीं से कीड़े मकोड़े, या ये कहीं तितलियां हैं या पत्ते हैं, उन सबको इकट्ठा करके
और उनको वो प्रकृति के अंदर किस तरह से चीजें हैं, हम तो थोड़ी चीजों को देखते हैं, बच्चों ने सैकड़ों चीजें इकट्ठी कर दी। अच्छा। और उनका फिर रमेश जी ने पूरा विश्लेषण किया, उनको बताया। बहुत बढ़िया। तो ये चीजें रही हैं और बच्चों ने बड़ा आनंद लिया। अब की बार ये कहा कि 5 दिन थोड़े हैं जी, ये तो कम से कम 10 दिन का लगाओ। सबसे ज्यादा योगदान किस किस का रहा जी? इस प्रोग्राम के अंदर सबसे ज्यादा तो सीधी बात है कि रमेश जी का ही रहा। अच्छा। और बाकी मंजू मैडम ने भी सहयोग किया, मैथमेटिक्स के अंदर है। ठीक है। राम सनई है और सुनील और एक प्रदीप साथी इन्होंने, डॉक्टर धर्म सिंह जी हैं। अच्छा। इसके साथ साथ एक रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं राजेंद्र जी अग्निहोत्री जी, वो भी एक दिन आए यहाँ। और जयपाल जी हैं, श्री भगवान जी हैं, बलजीत मास्टर जी हैं, राज सिंह हैं, तो आप भी आए हो, धर्मेंद्र जी भी आए हैं, खंड शिक्षा अधिकारी हादसे, हाँ, वीरेंद्र अलावदी भी इस प्रोग्राम में आपने देखा यहाँ करके गए हैं। छुट्टी के दिनों में भी। छुट्टी के दिनों में। और उसके अलावा अपनी एक बिट्टी है, योजना है, राम से नहीं है, या मैं नाम लूँ तो अपने रामनिवास जी हैं, या श्री भगवान है, श्री भगवान है, और एक अपने मुकेश मास्टर जी हैं। हाँ। तो कुल मिला के मतलब पूरे हाँ, लगभग गांव का योगदान पूरा रहा है। योगदान रहा है। और तो स्वामी से रोहतास मास्टर जी भी आए, उम्मीद और जैसे मास्टर जी भी आए हैं। ठीक तो बात है। और कुछ नाम जो याद नहीं आ रहे, हाँ। बहुत योगदान रहा है इसमें। तो सारे साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और इस तरह के काम मैं तो कहता हूँ कंवारी गाँव में कि नहीं, सब जगह लगने चाहिए, बच्चों को आनंद आना चाहिए।